दूसरा चक्र, जिसे काम केंद्र कहा जाता है, मनुष्य में सबसे सक्रिय रहता है, क्योंकि प्रकृति की जो मूलभूत आवश्यकता है संतानोत्पत्ति, वही इसी चक्र के माध्यम से पूरी होती है। इसी बिंदु से नए शरीरों को जन्म देने की तीव्रता और उत्कंठा उत्पन्न होती है। समूची जनन प्रक्रिया इसी चक्र से नियंत्रित होती है। जिस व्यक्ति में यह चक्र अत्यधिक सक्रिय हो, उसके जीवन में काम वासना और इच्छा प्रेरित प्रवृत्तियां केंद्र में रहती हैं। वह चाहे धन कमाए, प्रतिष्ठा पाए या ऊंचे पदों तक पहुंच जाए, इन सब का मूल कारण भी कहीं न कहीं उसकी वासना की तृप्ति ही होती है। जीवन का केंद्र वहीं स्थापित रहता है। अनातोल फ्रांस एक प्रसिद्ध लेखक के बारे में पढ़ते हुए मैं देखता हूं कि अपने जीवन के अंत में जब एक मित्र ने उनसे पूछा कि उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी को यह नहीं बताया, पर मेरे जीवन में सबसे प्रमुख भूमिका काम वासना की ही थी। उनका मित्र यह सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा था कि साहित्य, कला, संगीत जैसे उच्च विषय उनके जीवन के केंद्र होंगे। अनातोल फ्रांस ने उत्तर दिया, वह सब गौण था, सिर्फ बहाने थे। यदि हम अपने व्यक्तित्व की गहराई में उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि हमारे जीवन का मूल केंद्र कौन सा है। हम किस जगह से जीते हैं, किस ऊर्जा केंद्र से दुनिया को देखते और समझते हैं। क्योंकि जो चक्र हमारे भीतर सर्वाधिक सक्रिय होता है, हम जीवन को उसी चक्र की दृष्टि से अनुभव करते हैं और वही हमारी पूरी समझ का आधार बन जाता है। हम दुनिया को उसी कोण से देखते हैं, उसी से समझते हैं। उसके बाहर कुछ देख पाना संभव ही नहीं होता। अमेरिका से एक प्रसिद्ध चित्रकार खजुराहो की मूर्तियों को देखने भारत आया था। विंध्य प्रदेश में मेरे एक मित्र शिक्षा मंत्री थे। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सूचना दी गई थी कि वे जाकर उस अमेरिकी चित्रकार को खजुराहो की मूर्तियां दिखाएं। मेरे ये मित्र बहुत भयभीत थे। वे लगातार यही सोचकर घबरा रहे थे कि वहां की मूर्तियां इतनी नग्न, इतनी उघड़ी हुई और उन्हें लगता था इतनी अश्लील कि वह अमेरिकन कलाकार देखकर चकित रह जाएगा और भारत की संस्कृति को लेकर क्या धारणा बनाएगा। वह सोच सकता है कि धार्मिक मंदिरों में ऐसी उन्मुक्त आकृतियां क्यों तराशी गईं, ऐसे चित्र क्यों बनाए गए। यही वजह थी कि वे बेहद परेशान थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। ऊपर से आदेश आया था, इसीलिए उन्हें उस अमेरिकी कलाकार को साथ लेकर खजुराहो जाना ही पड़ा। उन्होंने मूर्तियां उसे बड़े संकोच और डर के साथ दिखाई, मन ही मन घबराते हुए कि कहीं वह पूछ न बैठे कि क्या यही भारत की सांस्कृतिक पहचान है। क्या तुम लोग धार्मिक कहे जाने वाले मंदिरों में ऐसे दृश्य उकेरते हो? लेकिन हुआ ये कि वो चित्रकार तो मूर्तियों में इतना डूब गया कि उसने किसी तरह का प्रश्न ही नहीं किया। मेरे मित्र बार बार उसे समझाते रहे कि ये मूर्तियां हमारी प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये हमारी मुख्य धारा नहीं है। शायद कुछ भ्रमित लोगों ने किसी भिन्न प्रभाव में आकर ये मंदिर बना दिए थे। मंदिरों से बाहर आने पर मेरे मित्र ने उसे धन्यवाद कहा, किंतु उनके मन की घबराहट बनी रही। उन्होंने उस चित्रकार से आग्रह किया कि अमेरिका लौटकर वह यह जिक्र न करे कि भारत में ऐसी अश्लील मूर्तियों वाले मंदिर मौजूद हैं। उस अमेरिकी कलाकार ने आश्चर्य से कहा, अश्लील मूर्तियां? तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो उन्हें फिर से जाकर देखना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में इतनी अद्वितीय, इतनी कलात्मक और इतनी दिव्य मूर्तियां कभी देखी ही नहीं। चलो वापस चलते हैं। उसने कहा, क्योंकि तुम स्थानीय हो और अधिक जानते हो। जब तुम इन्हें अश्लील कहते हो तो मुझे अवश्य दोबारा देखने जाना चाहिए। अभी तक तो मुझे ये मूर्तियां जितनी दिखाई दी वे अत्यंत विलक्षण और भव्य लगी। सच तो यह है कि हम वही देखते हैं जिसकी हमारे भीतर देखने की क्षमता होती है। जो है वह नहीं दिखाई देता, हम वही देखते हैं जो हमारे भीतर है। पूरा जीवन दर्शन वास्तव में हमारा प्रोजेक्शन है। हमारी आंतरिक स्थिति ही बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित होती है। एक कामुक व्यक्ति को पूरा संसार काम से भरा हुआ नजर आएगा। एक ईश्वर प्राप्त व्यक्ति को सृष्टि ईश्वरमय प्रतीत होगी। एक क्रोधी इंसान हर जगह नाराज और गुस्सैल लोग देखेगा और एक प्रेम से भरा व्यक्ति संसार को प्रेम में स्पंदित महसूस करेगा। हम दुनिया को उसी रूप में देखते हैं जिसमें हम स्वयं होते हैं। यह जगत एक पर्दा है जिस पर हम अपने भीतर छिपे रूप को ही उकेर देते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को जीवन में हर दिशा में काम और वासना ही दिखाई पड़े तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व में सेक्स केंद्र अत्यधिक सक्रिय है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि
प्रकृति को सबसे अधिक आवश्यकता इसी चक्र की होती है। अन्य किसी केंद्र की मांग उतनी नहीं है जितनी जनन शक्ति की, क्योंकि नए शरीरों को जन्म देने की प्रक्रिया उसी से संचालित होती है। पशुओं में भी यही एकमात्र केंद्र चलता है, उनके अन्य कोई चक्र सक्रिय नहीं होते। मनुष्यों में भी अधिकांश लोगों में यही मूल केंद्र प्रबल रहता है। हालांकि मनुष्य के लिए अन्य चक्रों के जागरण की संभावना भी मौजूद है, परंतु साधारणतः वे सक्रिय नहीं होते। आम आदमी का जीवन इसी दायरे में घूमता है। यदि आप साहित्य उठाकर देखेंगे तो 100 में से 99% साहित्य किसी न किसी रूप में काम और वासना के आसपास ही भटकता है। चित्रकला, मूर्ति निर्माण, फिल्में, कविताएं, हर जगह यही प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई देती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि मनुष्य के भीतर काम केंद्र ही सबसे जागृत ऊर्जा केंद्र है। ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य की साधना इसी काम केंद्र को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया है। जब यह केंद्र शांत हो जाता है तो व्यक्ति के भीतर की वासना ऐसे गायब हो जाती है जैसे एक स्विच दबाते ही बिजली का प्रवाह बंद हो जाए, जैसे वह थी ही नहीं, क्योंकि संपर्क वहीं टूट जाता है जहां से ऊर्जा बह रही थी। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति आंखें बंद करके बैठ जाए। इसका मूल वैज्ञानिक तात्पर्य यह है कि काम केंद्र को अस्क्रिय कर दिया जाए। इसके उपाय हैं, तकनीक है और पूरी विधियां उपलब्ध है। सदियों पहले तक युवकों को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की साधना में रखा जा सकता था। इसका कारण यह नहीं था कि उन्हें फिल्में देखने का अवसर नहीं मिलता था, या यह कि वे स्त्रियों को नहीं देखते थे और स्त्रियां पुरुषों को नहीं, न ही वे किसी शपथ के बल पर बैठे रहते थे। इन सभी बातों का इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके पीछे एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती थी। काम के उस केंद्र को निष्क्रिय किया जा सकता है। जैसे ही वह केंद्र निष्क्रिय होता है, काम वासना स्वभावतः लुप्त हो जाती है। उसका कोई संकेत शेष नहीं रहता तब तक जब तक वह केंद्र फिर से सक्रिय न हो जाए। 100 में से लगभग 3 व्यक्तियों में यह केंद्र जन्म से ही निष्क्रिय होता है। ऐसे लोग समझ ही नहीं पाते कि दुनिया के अधिकांश लोग काम के प्रति इतने उन्मत्त और दीवाने क्यों दिखाई देते हैं। यह उनके बोध और कल्पना से बिल्कुल बाहर की बात होती है। छोटे बच्चों में काम का केंद्र अस्क्रिय होता है, वह धीरे धीरे सक्रियता प्राप्त करता है और लगभग 14 वर्ष की उम्र के आसपास ठीक से संचालित होने लगता है। उस उम्र से पहले उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि उनके भीतर क्या घट रहा है। जब तक केंद्र सक्रिय नहीं होता तब तक उससे जुड़ा कोई भी अनुभव संभव नहीं। यह बात अपने मन में पूरी स्पष्टता के साथ समझ लेनी चाहिए कि क्या मेरा यह केंद्र अत्यधिक सक्रिय तो नहीं। यदि अत्यधिक सक्रियता दिखे तो ध्यान के अभ्यास से पहले और बाद में नियमित रूप से अपने भीतर यह सुझाव दोहराना चाहिए कि यह केंद्र शांत हो जाए, उसकी सक्रियता कम हो जाए। ध्यान के पहले और ध्यान के बाद उसी केंद्र पर ध्यान ले जाकर मन में यही संकेत देना चाहिए। कुछ ही समय में भीतर एक मूलभूत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इस काम केंद्र के बाद दूसरा केंद्र नाभि का है। नाभि का चक्र भय का केंद्र है। जिस तरह जननेंद्रिय वाला चक्र काम ऊर्जा को नियंत्रित करता है, उसी तरह नाभि का केंद्र डर का स्रोत है। यह आपने स्वयं भी कभी अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप भयभीत होते हैं, नाभि अस्थिर हो जाती है, उसमें हलचल सी होने लगती है। यदि आप कार चला रहे हो और अचानक दुर्घटना हो जाए तो जो पहला आघात शरीर पर पड़ेगा वह नाभि पर लगेगा, कहीं और नहीं। यदि कोई व्यक्ति छाती पर चाकू लेकर झपट पड़े तब भी सबसे तीव्र झटका नाभि पर ही महसूस होगा। यही कारण है कि अत्यधिक भय में किसी का मल मूत्र छूट सकता है। यह कोई मानसिक बात नहीं बल्कि एक सीधा सा कारण है। नाभि इतनी तीव्रता से सक्रिय हो जाती है कि पेट को खाली करना आवश्यक हो जाता है, वरना नाभि अपनी क्रिया सामान्य रूप से नहीं कर सकती। नाभि भय का मूल केंद्र है। जिन लोगों में भय अधिक होता है उनके लिए नाभि पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक माना गया है। प्राचीन काल से ही जिन लोगों को युद्ध विद्या सिखाई जाती थी उनके नाभि केंद्र को मजबूत करने की विशेष व्यवस्था होती थी, क्योंकि भय यहीं पकड़ता है और कहीं नहीं। ध्यान से देखेंगे तो भय कभी भी सिर में नहीं पकड़ता, भय हमेशा पेट में आता है। महिलाएं सामान्यतः अधिक भयभीत होती हैं,
इसका आधार यह है कि स्त्री को गर्भ धारण करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे नाभि केंद्र धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। स्त्री और पुरुष में भय का अंतर कहीं और नहीं है, केवल इस शारीरिक तथ्य से है। इसी कारण पश्चिम में जैसे जैसे स्त्रियां बच्चे पैदा करने से इनकार कर रही हैं, उनका भय धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। यदि महिलाएं लंबे समय तक मातृत्व से दूर रह जाएं, तो वे लगभग पुरुषों जैसी अवस्था में आ जाती हैं। इसलिए वे समुदाय जहां स्त्रियां पुरुष जैसी स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं, वहां यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वे बच्चे पैदा करने को महत्व नहीं देती, क्योंकि जब तक मां बनने की प्रक्रिया जारी है, व्यक्तित्व भय से भरा रहता है। नाभि केंद्र भय का आधार बिंदु है। जब भी आप डरते हैं, पाचन तुरंत प्रभावित होता है। चिंता करेंगे तो भोजन पचने में समस्या होगी। आज की दुनिया में भय और चिंता इतनी अधिक है कि पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अल्सर जैसी बीमारी का मूल कारण भी यही है, अधिक चिंता और अधिक भय। जितना व्यक्ति चिंतित और भयभीत होता जाता है, उतनी ही उसकी पेट प्रणाली असंतुलित होती चलती है। यह बात याद रखना आवश्यक है कि यदि व्यक्ति का काम केंद्र सक्रिय हो, तो वह जिस प्रकार का धर्म रचेगा या जिस धर्म को स्वीकार करेगा, वह स्वभावतः किसी न किसी रूप में यौन ऊर्जा पर आधारित होगा। प्राचीनतम धर्मों के जो भी प्रतीक मिलते हैं, वे सभी जननेंद्रिय के प्रतिरूप फैलिक ही हैं, जैसे शिव का शिवलिंग या यूनान, रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, सीरिया और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिलने वाली पुरानी मूर्तियां, ये सभी जननेंद्रिय के चिन्ह हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 20,000 वर्ष पूर्व जो भी सभ्यता अस्तित्व में थी, वह अभी पशु अवस्था से बहुत दूर नहीं पहुंची थी। इसलिए उस समय ईश्वर का प्रतीक भी केवल जननेंद्रिय ही हो सकता था। उस दौर में मनुष्य में सबसे अधिक प्रबल ऊर्जा यही थी। जब मनुष्य धीरे धीरे इस केंद्र से ऊपर उठने लगा और उसकी चेतना कुछ विस्तृत हुई, तब उसने ईश्वर के नए रूपों की कल्पना की। उस समय जो देवताएं प्रकट हुईं, वे भय पैदा करने वाले रूपों में थीं, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट का भगवान या हमारे यहां रुद्र के उग्र स्वरूप। लगता है मनुष्य के दूसरे केंद्र यानी भय के केंद्र ने भयावह भगवानों की कल्पना को जन्म दिया। जो व्यक्ति मंदिर में हाथ जोड़े खड़ा होकर प्रार्थना करता है, जो ईश्वर के सामने सिर झुकाकर कांपता हुआ कहता है, हे भगवान रक्षा करो, यदि वह थोड़ा भी सजग होकर देखे तो समझ पाएगा कि प्रार्थना के उस क्षण उसके भीतर सबसे अधिक सक्रिय नाभि का केंद्र ही होता है। जैसे जैसे दुनिया अधिक शिक्षित होती जाएगी और मानव के जीवन में भय कम होगा, वैसे वैसे भय आधारित पूजा और प्रार्थना पर आधारित धर्म अपने आप ढहते जाएंगे, क्योंकि ऐसे धर्म नाभि केंद्र की सक्रियता से ही जन्मते हैं। नाभि मजबूत हो जाए तो ऐसे धर्म टिक नहीं सकते। मंदिरों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक दिखाई देती हैं। इसका एक ही कारण है, उनकी नाभि पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कमजोर होती है। जहां एक पुरुष होगा, वहां 4 स्त्रियां अवश्य होंगी। मंदिरों को स्त्रियां ही संभालती हैं। साधु संतों के चारों ओर भी स्त्रियां ही प्रमुख भूमिका निभाती हैं। भय से उपजा धर्म उन्हें आकर्षित करता है, उन्हें सार्थक लगता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति जीवन में अत्यधिक भयग्रस्त हो, वह ध्यान में नाभि केंद्र पर कुछ प्रयोग अवश्य करे। ध्यान के दौरान नाभि केंद्र पर ध्यान ले जाकर मन में सरल और सीधे संकल्प दोहराए जा सकते हैं, जैसे मेरी नाभि शांत है, मैं सुरक्षित हूं, यह केंद्र स्थिर हो रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि चूंकि यह केंद्र प्राण ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा से बने हैं, इन पर केवल मानसिक संकेत देकर परिवर्तन लाया जा सकता है। इनके लिए कोई और विशेष प्रक्रिया आवश्यक